आज मैं आपको 5 ऐसे स्ट्रॉन्ग फ़ॉर्मूला सिखाऊँगा। अगर आपने ये सीख लिए ना, तो आप एक्सेल में मास्टर बन सकते हैं। और ये फ़ॉर्मूला बेसिकली डेली बेसिस पर हर ऑफ़िस में यूज़ होते हैं। चाहे आप एमआईएस हों, डेटा एनालिस्ट हों, आप सेल्स में काम कर रहे हों, आपको रिपोर्ट तो चाहिए होती है और रिपोर्ट बनाने के लिए हमें फ़ॉर्मूले आने चाहिए। तो आज मैं आपको ये 5 स्ट्रॉन्ग फ़ॉर्मूला बताऊँगा कि कैसे यूज़ होते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वीलुकअप। वीलुकअप आप डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं अगर आप कोई रिपोर्ट वगैरह क्रिएट करते होंगे। तो बेसिकली मैं आपने वीलुकअप आपको सिंपल तरीके से आता होगा। मैं आपको स्ट्रॉन्ग फ़ॉर्मूला बताऊँगा, जो सिर्फ़ 1 फ़ॉर्मूला लगाओगे आपको सारी डिटेल फैच हो जाएगी। पहले हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमें कहीं से डिटेल फैच करनी है या हमें रिपोर्ट क्रिएट करनी है, तो पहले हम डेटा को समझते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पर वीलुकअप से डेटा फैच करना है, हमें कि हमारा ये एजेंट आईडी है और यहाँ पर हमें सेल चाहिए। तो उसके लिए पहले हम डेटा का स्ट्रक्चर समझते हैं कि हमारा बेसिकली मैंने एक छोटा-सा टेबल बनाया है, जिसमें हमने रो डेटा लिया है, ठीक है? एक टेबल ली है छोटी-सी, जिसके माध्यम से आज मैं आपको वीलुकअप लगाना सिखाऊँगा। पहला है हमारा एजेंट आईडी, एजेंट नेम, स्टेटस, प्लान और सेल, ठीक है? प्लान ये हमारा टारगेट है बेसिकली कि हमारा इतना टारगेट था और इतना हमने अचीवमेंट किया है, सेल, ओके? अब ये हमारे पास एजेंट आईडी है। अब यहाँ पर मुझे जो एजेंट आईडी है 376172, यहाँ इस आईडी से मुझे यहाँ पर ये वाली सेल चाहिए एच कॉलम में। वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे वीलुकअप के माध्यम से। सो स्टार्ट करते हैं वीलुकअप कैसे लगाते हैं बेसिकली, ठीक है? एक आईडी की सेल निकालने के लिए हम आपको एक छोटी सी टेबल में बता रहे हैं, ठीक है? इक्वल करेंगे, वीलुकअप लेंगे, वीलुकअप लिखने के बाद ये अगर आप जैसे WL लिखोगे जैसे आप VL लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वीलुकअप का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ से आपको लिख भी सकते हो, अगर आप यहाँ पर नहीं लिखना चाह रहे हो तो टैब का बटन आप दबा दो तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, अगर देखिए कोई भी फॉर्मूला लगाओ सिंपल, पहले क्या है आपको स्ट्रक्चर इसका जो सिंटैक्स है वो आप समझो। जैसे वीलुकअप है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है लुकअप वैल्यू क्या है हमारी ये, ठीक है? हमने इसको क्या लुकअप, उसके बाद क्या कह रहा है कॉमा, अब यहाँ पर कॉमा लगा दो। ये फॉर्मूला समझने का होता है। इसी टाइप से अगर आप समझोगे तो कितना भी बड़ा फॉर्मूला है आप लगा सकते हो। अगर आपने ये सिंटैक्स नहीं समझा तो आप कितने भी लंबे फॉर्मूले लगाओ या छोटे लगाओ नहीं लगेंगे। सिंटैक्स समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? अब ये यहाँ पर लुकअप वैल्यू ले ली, कॉमा लगाया, अब कह रहा है टेबल एरे। टेबल एरे क्या है, हमने ये वाली हमारी टेबल है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया पूरा, ठीक है? अब सिलेक्ट करने के बाद क्या कह रहा है, कॉमा, कॉमा लगा दिया। अब कह रहा है कि कॉलम इंडेक्स, अब कॉलम इंडेक्स क्या है हमारे, अब हमें सेल्स का डेटा चाहिए। अब जैसे ये हमारे कॉलम्स होते हैं ए बी सी, ये कॉलम है बेसिकली। अब हमें यहाँ पर काउंट करना है कि कॉलम इंडेक्स कौन सा है, कितने नंबर का कॉलम है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, 1 A1 2 3 4 5, ये हमारे कौन सा है, 5 कॉलम है, पांचवा कॉलम है। तो हम सेल्स वाला अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर कॉमा 5 कर देंगे। हमने 5 किया, 5 करने में अब क्या कह रहा है, देखो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स हमने डाल दिया, कॉमा कह रहे हैं। अब कह रहे हैं रेंज लुकअप, कॉमा किया हमने, अब यहाँ पर कॉमा लगाओ। आप कॉमा जैसे लगाओगे ये रेंज लुकअप आ गई है बेसिकली। अब ये देखिए दो होते हैं यहाँ पर, एक ट्रू एक फॉल्स। ट्रू क्या होता है, अप्रोक्स मैच, और फॉल्स क्या होता है, एग्जैक्ट मैच। तो हमें डेटा क्या करना है, एग्जैक्ट मैच हमें लाना है, ठीक है? तो हमने क्या करें, इसको एग्जैक्ट मैच हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे उसके बाद टैब दबा देंगे और ये फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स की जगह पे आप जीरो भी कर सकते हो, ठीक है? आप यहाँ पर जीरो भी लिख सकते हो। अब इसको मैंने क्या किया, एंटर किया। अब जैसे एंटर करेंगे तो हमारी जो ये जो सेल है इसके 376172 के अगेंस्ट में जो सेल है 11.20, ये यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए, ये होता है वीलुकअप का पावर। सिर्फ आपने एक फॉर्मूला लगाया और डिटेल आपकी मिल गई है, ठीक है? ये आपने समझा। अब नेक्स्ट मैं आपको एजेंट नेम के माध्यम से समझाता हूँ। एजेंट नेम के माध्यम से क्या होता है, अब जैसे ये हमारा एजेंट नेम है, हमने यहाँ पर आईडी के माध्यम से समझा। अब एजेंट नेम, अब ये आलोक है। अब आलोक की हमें सेल निकालनी है, ये 11.43, सॉरी 10.43। अब वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी वीलुकअप लगाएंगे, इक्वल वीलुकअप
VLOOKUP उसके बाद हम करेंगे लुकअप वैल्यू, जैसे हमने ये किया लुकअप वैल्यू कॉमा करेंगे टेबल एरे। अब हमने यहाँ पर टेबल एरे भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ से हम अब इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब जहां से आपका जो लुकअप वैल्यू स्टार्ट हो रहा है वहीं से ही आपको रेंज सिलेक्ट करनी है। ये गलती जिसको फॉर्मूला लगाना नहीं आता है वो गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको दो तरीके से समझा रहा हूँ। आपको क्या करना है, जैसे एजेंट नेम है तो आपको पूरी रेंज एजेंट आईडी से नहीं लेना है, आपको लेना है एजेंट नेम से, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपने एजेंट आईडी से ले लिया, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब कॉलम नंबर, हमारा कॉलम नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। तो वी एजेंट नेम से है वी 1 सी 2 3 और 4, ये हमारा 4 आ जाएगा। अब सेल जो हमें निकालनी है वो यहाँ पर 4 आ जाएगा, उसमें हमारा 5 था बट यहाँ पर 4 है, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच। लाइक अब हम देखो, मैंने अब पहले फॉल्स के नाम से बताया था, अब मैं 0 के माध्यम से बता रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, तो ये देखिए सेल आ गई हमारी। यहाँ पर हमने क्या किया था, फॉल्स किया था। अगर आप यहाँ पर देखो फॉर्मूला बार में, यहाँ पर फॉल्स है और यहाँ पर क्या है हमारा 0। तो फॉल्स एंड 0 बोथ आर सेम होते हैं बेसिकली। एक फॉल्स वहां पर होता है एग्जैक्ट मैच, और 0 भी हमारा एग्जैक्ट मैच के लिए होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दो तरीके से VLOOKUP लगाना बताया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो अभी हमने क्या किया, अभी हमें सिंगल तरीके से हमने VLOOKUP लगाया है। बेसिकली हमने सिंगल तरीके से डिटेल फैच की है VLOOKUP के माध्यम से। अब हमें क्या करना है, मल्टीपल डिटेल फैच करनी है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, स्टेटस चाहिए, एजेंट नेम भी चाहिए, प्लान चाहिए और सेल भी चाहिए, सिर्फ VLOOKUP के माध्यम से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल VLOOKUP, इसको हम लेंगे लुकअप कॉमा, ठीक है। हमने लुकअप लिया, उसके बाद हम क्या करें, टेबल एरे। हमने टेबल, क्योंकि हमें एजेंट आईडी से लेना है। अब देखिए एजेंट आईडी मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर फ्रीज कर दिया। अब हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद ये हमने बेसिकली, फ्रीज का क्या होता है, आपका डेटा कहीं जाएगा नहीं, बेसिक कॉलम हिलेंगे नहीं। फ्रीज का मतलब क्या होता है, एक जाम होना, ठीक है, अगर हिंदी में बिल्कुल समझे तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर कॉलम लिया। अब हमें स्टेटस चाहिए। अब मुझे एजेंट आईडी 1 2 3, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, कॉमा किया। अब क्या है, एग्जैक्ट मैच, यहाँ पर एग्जैक्ट मैच लिया और इसको मैंने, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्टिव आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये एक्टिव आया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सेम यहाँ पर भी लुकअप लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक भी लुकअप लगाता हूँ। अब ये तो हमने निकाल दिया, अब दोबारा भी लुकअप लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ दोबारा से, फिर आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। इक्वल किया, VLOOKUP लिया, VLOOKUP करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर लुकअप वैल्यू ली, कॉमा किया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, टेबल, क्योंकि एजेंट आईडी है तो हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको हमने फ्रीज करते हैं। फ्रीज का फिक्स होता है, ये हमारी टेबल फिक्स हो गई। अब कहीं भी हम डेटा इसको पेस्ट करेंगे तो डेटा, मेरी टेबल हिलेगी नहीं बेसिकली, ना फॉर्मूला हिलेगा। कॉमा किया। अब हमारा एजेंट नेम है, एजेंट नेम हमारा क्या है, सेकंड कॉलम, कॉमा 2 कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच, ठीक है, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच। अब इसको हम एंटर करेंगे। अब देखिए ये हमारा एजेंट आईडी है, एक्टिव स्टेटस आ गया, आलोक आ गया। एजेंट नेम क्या है, 81 के अगेंस्ट में आलोक, और हमारा एक्टिव स्टेटस आ गया, ठीक है। अब इस टाइप से हमने फॉर्मूला लगाया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लान, अब प्लान निकालना है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला तो लगाऊंगा नहीं बार बार, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कॉपी करूंगा इस फॉर्मूले को, ठीक है। कॉपी किया और यहाँ पर हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। तो अभी क्या आ रहा है, NA आ रहा है। NA क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रीज नहीं किया था। अब जैसे ये जो टैन है ना, इसको हमने फ्रीज नहीं किया था। अब जैसे मैं यहाँ पर
आपको ये F2 किया हमने, F2 मतलब फॉर्मूला को शो करता है बेसिकली। अब जैसे यहाँ पर ये हमने इस टेबल को तो फ्रीज कर दिया, फ्रीज का मतलब ये होता है कि इसको फिक्स हो गया है टेबल। अभी हमने टेबल को फिक्स किया था, एजेंट आईडी लुकअप वैल्यू को फिक्स नहीं किया था, इसलिए वो हमारा एनएस हो कर रहा था। अब यहाँ पर हम ये फ्रीज कर देंगे इसको, इसको हम फ्रीज, देखो अभी हम फ्रीज कर रहे हैं इसको, एक बार करेंगे, सेकेंड, थर्ड, 3 बार करेंगे। बेसिकली हम कॉलम को हमने फ्रीज किया है, ये जो डॉलर का जो साइन है ना वो फर्स्ट आना चाहिए, जिधर वो फर्स्ट होगा उधर कॉलम ही फ्रीज होगा बेसिकली। ठीक है, अब ये बीच में है, दोनों में है, देखो ए और ए के लेफ्ट साइड में भी है और ए के राइट साइड में भी है, तो ये पूरी टेबल फ्रीज हुई है। और ये जो अभी लुकअप वैल्यू आप देख रहे हो सिर्फ ये लेफ्ट साइड में है, ताकि वो लेफ्ट साइड का जो कॉलम है वो फ्रीज हुआ है। ठीक है, आगे के कॉलम फ्रीज नहीं हुए हैं। अब ये हमारा यहाँ पर, अब मैं इसको एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद अभी जो जैसे मैंने कॉपी किया था, अब मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगा, तो ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए आलोक आ गया, एन ही तो नहीं आया ना, अभी आलोक आया, अब मुझे प्लान नहीं आया। अब प्लान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम नंबर चेंज करने पड़ेंगे। सो कॉलम नंबर कैसे, अब मुझे कॉलम ये पता करना है कि कौन सा कॉलम है। एजेंट आईडी से 1 2 3 4, ये 4 कॉलम है हमारा प्लान का। तो यहाँ पर हम क्या कर दें, कॉलम नंबर पे यहाँ पर हम F2 करेंगे। F2 करने के बाद यहाँ पर कॉलम नंबर जो 2 पड़ा था इसको हम 4 कर देंगे। जैसे 4 करेंगे वहां पर आपका प्लान आ जाएगा 11.20, ये देखिए। ठीक है, अब फिर हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे फॉर्मूले, जो अभी हमने यहाँ पर 11.20, इसको भी हमने यहाँ पर सेल में पेस्ट कर देंगे। अब सेल में पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे हम, सेम वही F2 करेंगे हम यहाँ पर, F2 किया, उसके बाद हमारा कॉलम नंबर कौन सा है, एजेंट आईडी 1, एजेंट नेम 2, स्टेटस 3, प्लान, सेल। अभी हमारा क्या हो गया, 5, क्योंकि 5 कॉलम नंबर है तो यहाँ पर हम 5 कर देंगे और इसको एंटर कर दिया। अब देखिए हमारे क्या हो गया, एजेंट आईडी के माध्यम से मुझे स्टेटस मिल गया, एजेंट का नेम मिल गया, प्लान मिल गया, सेल मिल गया। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला लगा के सारी डिटेल फैच कर लिया है, किसके माध्यम से, VLOOKUP के माध्यम से। अभी हमने क्या किया कि मल्टीपल, कई बार फॉर्मूले लगाए, कॉलम नंबर चेंज किए। तो ये चीज अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम है, सपोज दैट अगर आपको 20 कॉलम में फॉर्मूला लगाना है, डेटा अगर निकालना है 20 कॉलम में VLOOKUP लगाना है, तो क्या करोगे आप, 20 बार फॉर्मूला लगाओगे, ऐसे करोगे तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाओगे और सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। सो वो हम फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, वो होता है हमारा VLOOKUP विद मैच। VLOOKUP विद मैच फॉर्मूला आपने लगा लिया तो आपका ये जो अभी सिंगल सिंगल आपने लगाया है ना, ये लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने ये फॉर्मूला आपने सीख लिया तो आप इसी फॉर्मूला का यूज करोगे ऑल टाइम, चाहे आपका सिंगल हो या मल्टीपल हो। तो ठीक है, तो इसी टाइम इसी फॉर्मूले का यूज करोगे और सारी डिटेल एक फॉर्मूले से आ जाएगी। सो हम कैसे लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। इक्वली करेंगे, यहाँ पर भी VLOOKUP लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए VLOOKUP जैसे मैंने लिखा तो ये सेंटेक्स ओपन हो गई। अगर आपने ये सेंटेक्स समझ लिया ना तो आपको कोई भी कितना भी बड़ा फॉर्मूला हो तो आप लगा लोगे 101%। अगर आपने सेंटेक्स आपको समझ नहीं आया और आप ऐसे ही सिर्फ आप फॉर्मूला, दूसरे का फॉर्मूला देख के और आप लगा रहे हो तो आपको नहीं आएगा। अभी आपको आ जाएगा लेकिन आगे चल के भूल जाओगे, तो इसलिए सेंटेक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, अब जैसे भी अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तो आपको मैथ का सवाल लग जाएगा, अगर नहीं आता हो तो आप नहीं लगा पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, एजेंट आईडी, एजेंट आईडी हमने कॉमा किया, कॉमा करने के बाद देखिए क्या रहे, टेबल एरे। टेबल एरे मैंने क्या है, हमारी अभी हमने पूरा लिया था, अब हमने टेबल एरे सिर्फ हमें यहाँ से लेना है जहाँ से डेटा है हमारा। ठीक है, ये हमने लेने के बाद उसके बाद हमने क्या किया, कॉलम। अब कह रहा है कॉलम इंडेक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नहीं लगाएंगे, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे दूसरा, कौन सा, मैच। हमने यहाँ पर लिया मैच। ठीक है, अब हमने मैच किया, अब मैच का कह रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी क्या होती है, ये स्टेटस। ठीक है,
कॉमा। अब कह रहा है लुकअप एरे। लुकअप हमारे एरे क्या होगा, ये हमने टेबल में हम रो में सिलेक्ट करते हैं ना, जैसे कॉलम वाइज केस स्टेटस एजेंट प्लान, ये तो हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहां से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब हमें क्या करना है, कॉमा। कॉमा के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तीन ऑप्शन खुले हैं, एक है लेस देन वन, एक है जीरो एग्जैक्ट मैच, एक है माइनस ग्रेटर देन। तो हमें क्या करना है, एग्जैक्ट मैच करना है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे एग्जैक्ट मैच और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जैसे हम क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे, एक विंडो खुलेगी, तो इसको हम क्या करना है, यस करना है। तो आप जैसे यस कर दोगे इसको, तो ये हमारे पास VLOOKUP का फॉर्मूला लग गया। ठीक है, अभी ये क्या कर रहा है कि स्टेटस हमारा एक्टिव शो कर गया। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ हमने यहाँ पर जो लगाया था वो सिर्फ VLOOKUP फॉर्मूला लगाया था, बट यहाँ पर हमने क्या किया, एग्जैक्ट मैच का फॉर्मूला लगाया। सो एग्जैक्ट मैच का जो सिर्फ फॉर्मूला जो लगाया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं इसको कॉपी करूंगा, अब मुझे सबकी डिटेल चाहिए, अब मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा तो ये क्या करेगा, एजेंट नेम आदेश दे रहा है, उसके बाद मुझे यहाँ पर प्लान निकालना है, तो एनए दे दिया इसने, ये देखिए सेल दे दिया तो एनए दे दिया, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर फ्रीज है, फ्रीज नहीं है। बिकॉज क्यों, ये फ्रीज नहीं है। अगर देखिए फ्रीज का, मैंने आपको जो कंसेप्ट समझाया था, फ्रीज का क्या मतलब होता है कि अगर आपने फ्रीज कर लिया तो वो फिक्स हो गई, वो टेबल से डेटा कहीं जाएगा नहीं, कॉलम से कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, आप कहीं पर फॉर्मूला पेस्ट कर दो, उससे वो वहीं पर ही जो आपने फ्रीज कर रखा है वो उसी कॉलम की वैल्यू को पिक करेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर फ्रीज करता हूँ, जैसे मैंने F2 किया, F2 से हमारा फॉर्मूला शो हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लुकअप वैल्यू A3 वाली जो थी, इसको मुझे फ्रीज करना है। अब जैसे मैंने लुकअप वैल्यू को हमेशा 3 बार फ्रीज करना। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है, जैसे यहाँ पर, ये मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको, ये हमारे ये फॉर्मूला वार से, अब ये मेरे क्या टेबल एरिया है, तो टेबल एरिया को हमने क्या किया, यहाँ से हमने फ्रीज कर लिया, वन टाइम करना है सिर्फ, सॉरी, इसको हमें क्या करना है, वन टाइम फ्रीज करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, मैच, ये लुकअप वैल्यू है। ठीक है, मैच की लुकअप वैल्यू, इसको क्या करना है, हमें सिर्फ टू टाइम फ्रीज करना है। ठीक है, हमेशा डॉलर को समझो। देखिए अब ये क्या करना है, वी कॉलम जो 12 इसको फ्रीज कर रहा है बेसिकली। ठीक है, और ये फिर हमारे रेंज इसको करना है, V12 को इसने फ्रीज कर लिया। अब यहाँ पर सिर्फ नंबर चेंज करेगा, कॉलम नंबर चेंज करेगा, वी को फिक्स किया। अब यहाँ पर इसको हमने क्या किया, यहाँ पर F4 किया। ठीक है, एक टाइम फ्रीज किया। अब इसको मैंने क्या किया, एंटर कर दिया। अब जैसे हम एंटर करेंगे, कॉपी करेंगे, अब देखिए कि जो आदेश था वो तो गलत शो कर रहा था, अब यहाँ पर आलोक आ गया है। पर जैसे यहाँ पर हमने पेस्ट करना है, Ctrl+V। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे सेल है वो हमने पेस्ट कर दिया है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेटिंग ठीक कर लेते हैं यहाँ से। अब देखिए ये हमारी फॉर्मेटिंग के बेस पे आ गया है। अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला जो लगा है वो हमारा फॉर्मूला इस टाइप से, अगर आप देखोगे ये एजेंट आईडी एक्टिव आ गया, ये आ गया। सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ पर कोई कॉलम तो चेंज किए नहीं है, कॉलम नंबर की भाई VLOOKUP हमने लगाया तो 3 4 कॉलम लगाए नहीं, हमने सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया। आप एक फॉर्मूला लगाओ और सारी डिटेल आप प्राप्त कर लो, है ना, अट्रैक्टिव इंटरेस्टेड फॉर्मूला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक बार लाइक करो। सो ये हमारा बेसिकली VLOOKUP विथ मैच फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको, अगर इस फॉर्मूले में आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा प्रॉपर, जैसा अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, कि आपको क्या डाउट आ रहा है। सो ये हमारा VLOOKUP का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर जो VLOOKUP के वो 4 टाइप से मैंने बता दिए। सिंगल कैसे लगाते हैं, एजेंट आईडी के माध्यम से, एजेंट नेम के माध्यम से,
उसके बाद मुझे यहाँ पर वन बाय वन कैसे लगाते हैं, और एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है वो है VLOOKUP विद मैच। ठीक है, सो एक फॉर्मूला से सारी ड्रिल आपको मिल जाएगी। सो अब हम सीखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, काउंट इफ। तो काउंट इफ हमारा क्या करता है, जैसे अब हमें काउंट करना है। अगर आप किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हो, सपोज दैट आपके पास कुछ एक्टिव की लिस्ट है, एक लिस्ट है आपके पास, उसमें से ये आपको पता करना है कि एक्टिव का कितना काउंट एंड सस्पेंडेड का कितना काउंट है, टर्मिनेटेड का कितना काउंट है। तो वो आप कैसे निकालोगे, तो वो फॉर्मूला आप काउंट, अगर आपको काउंट इफ का फॉर्मूला आता है तो आप निकाल सकते हो। सो अब हम स्टार्ट करते हैं काउंट इफ फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। इक्वल करेंगे, यहाँ पर हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट इफ। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने काउंट इफ लिया, टैब दबा दो। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं, देखिए सेंटेक्स आप समझ गए तो आपको फॉर्मूला लग जाएगा। रेंज कह रहा है, अब रेंज क्या करना है हमें, किसका निकालना है हमें, हमें ये स्टेटस पता करना है। ठीक है, ये हमने रेंज ले ली, कॉमा करो, कॉमा किया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक्टिव का चाहिए कि एक्टिव के हमारे काउंट कितने हैं। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है मेरे पास, सपोज अभी तो मैं छोटी टेबल के माध्यम से समझा रहा हूँ, तो आपको लग रहा है कि आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3, अभी 3 है। लेकिन अगर यही आपके पास लाखों का डेटा है या फिर हजारों का डेटा है, तो आप कैसे एक एक करके करोगे, नहीं, फॉर्मूला लगाओगे वहां पर, अगर आपने ये फॉर्मूला सीख रखा है तो। ठीक है, ये हमने रेंज ले ली, कॉमा किया, इसको डबल इन्वर्ट कमा दो। ठीक है, यहाँ पर लिख दो एक्टिव। ठीक है, एक्टिव और डबल इन्वर्ट कॉमा, और इसको क्लोज कर दिया। अभी हमने क्लोज करने के बाद इसको हम करेंगे एंटर। अगर हम जैसे एंटर करेंगे वैसे हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ काउंट आ जाएगा स्टेटस का, एक्टिव का। देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास क्या आ गया, 3। अब हमारे पास जो एक्टिव जो काउंट है वो स्टेटस में 1 2 3, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर काउंट इफ का फॉर्मूला समझा। कैसे हमने, हमें एक्टिव स्टेटस का काउंट मिला। अब ये तो मैंने सिंगल के माध्यम से आपको समझाया कि हम किसी, अगर सिंगल का निकालना है तो हम इस टाइप से निकालेंगे। अगर आपके पास लिस्ट है कि आपको एक एक साइड में आपके स्टेटस है और सेकंड टाइप में आपको स्टेटस का काउंट चाहिए, ये बहुत ही मतलब अगर आप कंपनी में किसी में काम करते हैं तो ये फॉर्मूला और ये सिचुएशन तो आती ही है, अगर डेली बेसिस पे नहीं तो वीकली बेसिस पे। कि सपोज दैट अगर आपके पास आपके रिस्पेक्टिव मैनेजर ने आपसे बोला कि मुझे ये बताओ कि कौन सी सिटी में, ठीक है, कितने बायर हैं हमारे। अब आपको क्या करना है, अगर आपने ये फॉर्मूला लगा रखा है, आपने सीख रखा है, तो आपको आता होगा, तो आप सीधे आप क्या करोगे, यहाँ से सिटी लोगे और यहाँ पर बायर का काउंट कर दोगे। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। अब जैसे मेरे पास ये स्टेटस एक्टिव है, अब मुझे ये पता करना है कि एक्टिव कितने हैं, टर्मिनेटेड कितने हैं, सस्पेंडेड कितने हैं, तो वो भी हम काउंट इफ के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल काउंट इफ, काउंट इफ। ठीक है, अब देखिए सिंटैक्स भाई, रेंज हमें क्या है, रेंज ये ले ली हमने। ठीक है, कॉमा, क्या कह रहा है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा क्या है, ये, इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब देखिए ये हमारा 3 आ गया है, एक्टिव है हमारे 3 है, ये देखो मैंने यहाँ से निकाला था। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप पेस्ट नहीं करना चाहते तो एक यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, वो इसको ड्रैग कर लो आप। ठीक है, माउस के माध्यम से। ठीक है, अब ये जैसे मैंने ड्रैग किया तो ये हमारे पास नंबर ऑफ काउंट आ गया। टर्मिनेटेड हमारे पास 2 है एंड सस्पेंडेड हमारे पास 1 है, डिलीटेड हमारे पास 2 है। अब यहाँ पर जैसे अगर आप देखोगे डिलीटेड तो आपके 2 मिलेंगे, एक ये आपका डिलीटेड हो गया और एक आपका डिलीटेड 2 ये हो गया। तो यहाँ पर हमें 2 डिलीटेड है, ठीक है, और एक सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड अगर आप देखोगे तो 1 है। उसके बाद टर्मिनेटेड है, वो हमारे 2 टर्मिनेटेड हैं और एक्टिव हमारे 3 है। ठीक है, आई होप आपको ये काउंटिव फॉर्मूला समझ में आया होगा। सो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला सीखते हैं, काउंट इफ्स। सो काउंट इफ्स में अभी हमने क्या समझा, जैसे काउंट इफ जो है वो हमने सिंगल
के बेस पे डेटा फैच किया हुआ है कि एक्टिव स्टेटस का कितना है। अब काउंट इफ जो होता है वो हम मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पे डेटा को फैच करते हैं, निकालते हैं बेसिकली। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें यहाँ पर जैसे मुझे यहाँ पर काउंट ऑफ ब्रांच का करना है। ओके, अब ये हमारा ब्रांच है। अब मुझे ये पता करना है कि एजेंट नेम की B6 की ब्रांच कितनी है। जैसे आदेश की B6 की ब्रांच है वो कितनी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं करूंगा काउंट इक्वल काउंट इप्स। ठीक है, काउंट इप्स लिया, इसको टाइप किया। अब देखिए सिंटैक्स अगर आपको आता है तो आप फॉर्मूला लगा लोगे, मैं यही बोलता हूँ बेसिकली। क्योंकि देखिए अगर आप एक्सेल में कोई भी काम कर रहे हैं या फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो और वहां पर आपको फॉर्मूला लगाने के लिए बोल दिया जाता है, आप रट के गए हो और वहां पर भूल गए, ठीक है, सिचुएशन किसी और दी थी, तो वहां पर आप भूल जाओगे 101%। अगर आपको सिंटैक्स आता है तो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कह रहा है क्राइटेरिया रेंज। अब क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या है, अगर मेरे जैसे आदेश है तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर कॉमा। अब कह रहा है क्राइटेरिया क्या है हमारा आदेश, उसके बाद कह रहा है कॉमा। अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज हमें क्या है V6, तो हमने यहाँ पर V6 ले लिया। नेक्स्ट फिर कह रहा है कॉमा। अब देखिए क्राइटेरिया 2, अब हमें क्राइटेरिया 2 क्या है, ये है। ठीक है, ब्रांच ग्रुप, और इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जैसे हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पर एंटर दबाएंगे तो देखना नंबर ऑफ काउंट आ जाएगा। ये देखिए V6 का 2 काउंट है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना माउस रखना है और इसको हमें ड्रैग कर देना सभी के निकालने के लिए, सभी ब्रांचेस का काउंट निकालने के लिए। अब देखिए ये हमारे पास जो आदेश जो है V6 में इसकी 2 काउंट आ रही है। अब 2 काउंट कैसे आ रही है, ये देखिए मेरे पास ये छोटा डेटा तो मैं आपको समझा सकता हूँ। अगर आपके पास लार्ज डेटा होता तो आप फिल्टर यूज करोगे, वहां पर चेक करोगे हाँ एग्जैक्टली ये मैच हो रहा है, मतलब हमारा जो फॉर्मूला लगाया वो सही लगा है या नहीं लगा है। तो अभी आप देखोगे आदेश जो हमारा है वो हमारा 2 है। देखिए V6 है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट भी कहीं है, आदेश ये हो गया और ये हमारा B6 हो गया। तो ये आदेश की जो 2 ब्रांचेस हैं, आदेश की जो ब्रांचेस हैं B6 वो 2 है, तो यहाँ पर एक काउंट आ गया है। बाकी जैसे मनोज है B6, मनोज एक ही है यहाँ पर और B6 एक ही है, तो यहाँ पर एक काउंट आ गया है। ठीक है, तो इस टाइप से हम मल्टीपल रेंज का भी काउंट निकाल सकते हैं। मल्टीपल जो क्राइटेरिया होते हैं उनका भी हम काउंट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास जैसे अभी आपने 2 लगाए हैं, अगर आपके पास मल्टीपल होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, तब भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा है सम इफ। देखिए अभी हमने क्या समझा काउंट कैसे करते हैं, अब हमें क्या करना है, सम करना है। ठीक है, जब भी अगर आप कोई रिपोर्ट क्रिएट करते हो तो वहां पर ये दोनों फॉर्मूले का यूज होता है, कम काउंट का भी और हमारा सम का भी। तो हमारा सम इफ है, सो बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पर, सो अब हम सम फॉर्मूला सीखेंगे। सो सम फॉर्मूला हमारा क्या काम करता है कि जैसे कि जोड़ना, बेसिकली अगर हमें किसी का सम करना है, लाइक हमें मल्टीपल सेल हमें जोड़नी है, तो वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास अभी तो मैं एक सिंगल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि सिंगल का हमें कैसे मतलब निकालना है एक्टिव का, और फिर मैं आपको मल्टीपल से बताऊंगा जैसे मैंने काउंट इफ में बताया था। लेकिन वहां पर हमने क्या किया था, काउंट का फॉर्मूले का यूज किया था, और यहाँ पर मैं आपको सम फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे एक्टिव की सेल चाहिए कि एक्टिव का हमारा जो भी सेल है वो हमारा कितना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल करेंगे सम इफ। ठीक है, सम इफ लिया, उसके बाद अब देखिए सिंटैक्स,
क्या कह रहा है, रेंज। रेंज क्या है हमारी, एक्टिव, ठीक है, एक्टिव लिया हमने, कॉमा, अब कह रहा है क्या, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है हमारे यहाँ पर, हमने लिख दिया एक्टिव, ठीक है, डबल इनवर्ट में, कॉमा, अब कह रहा है क्या, सम रेंज। अब जिसका आप सम चाहते हो उसको रेंज, सम रेंज में कर लो, ठीक है, उसकी रेंज कर लो सम, ठीक है, सिलेक्ट कर लो उसको। ये हमने कर लिया। आप कह रहे हैं ब्रैकेट क्लोज, हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और इसको एंटर करेंगे तो देखिए ये हमारे पास सेल आ गई है इसकी 28.48, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम आपको, अभी तो मैंने आपको सिंगल के माध्यम से बताया, अब हम मल्टीपल, जैसे कि हमारे पास जो स्टेटस है इसका सेल क्या है और इसका प्लान क्या है और सेल क्या है, टोटल सम आएगा। अगर देखिए अगर आपको लग रहा है कि ये गलत नंबर है तो इसको हम मैच करा देता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ लिखता हूँ इक्वल सेल। सेल किसका करना है, एक्टिव का, तो यहाँ पर हमने इक्वल किया, इसको प्लस कर लिया। उसके बाद कौन सा है, एक्टिव, ये हमारे पास है, इसको भी हमने प्लस कर लिया। उसके बाद हमारा एक्टिव क्या है, ये वाला है, इसको भी हमने प्लस कर दिया और एंटर कर दिया। अब देखिए मैच हो गया ना, 28.48, ठीक है। तो ये बेसिकली लाख में सेल है, ठीक है, 28.48 आ गया। अब मैं आपको एक टेबल के माध्यम से, जैसे कि हमारे पास स्टेटस के माध्यम से प्लान और सेल निकालना बताऊंगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल करेंगे सम इफ, सम इफ, ठीक है। आप देखिए रेंज कह रहा है, ये हम यहाँ पर रेंज ले लेंगे किसका, एक्टिव स्टेटस का, क्योंकि मुझे इन्हीं का निकालना है। कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद अब कह रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, एक्टिव स्टेटस, कॉमा करेंगे यहाँ पर। कॉमा करने के बाद हम क्या करेंगे, सम। सम रेंज हमें क्या करना है, प्लान, तो हमने प्लान ले लिया और इसको हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब जैसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारा एक्टिव का जो सेल है, प्लान है, वो आ जाएगा। देखिए ये आ गया। अब मुझे सभी का निकालना है तो मैं यहाँ पर कर्सर रखूंगा अपना और यहाँ पर उसमें ड्रैग कर दूंगा, सभी का हमारा निकल गया है, ठीक है। ये टर्मिनेट का प्लान हमारा कितना है, सस्पेंडेड का प्लान कितना है, डिलीटेड का प्लान कितना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम सेम ऐसे सेल निकालेंगे। अब सेल के लिए भी हमें इक्वल करूंगा सम इफ, ठीक है। उसके बाद क्या करें, रेंज, रेंज हमें ये करना है, कॉमा, उसके बाद क्या करें, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा ये है, ठीक है, कॉमा, उसके बाद अब कह रहा है कि सम रेंज। अभी हमने क्या किया था, प्लान निकाला था, प्लान का हमने सम रेंज किया था, अब हमें क्या करना है, सेल, तो हम सेल का सम रेंज करेंगे, ठीक है, कॉमा, ठीक है, कॉमा नहीं, इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि हमारा हो गया ना फॉर्मूला, ठीक है। अब ब्रैकेट जैसे क्लोज करेंगे तो ब्रैकेट क्लोज करने का जो एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक्टिव की सेल आ जाएगी, ये देखिए आ गया ना 28.48, और इसको हमें सभी का निकालने के लिए क्या करना है, इसको यहाँ से ट्रैक कर देना है। तो ये हमने यहाँ से स्टेटस के अगेंस्ट में हमने प्लान और सेल निकाला है, ठीक है। अभी देखिए ये हमारे पास एक मल्टीपल, लाइक हमारे पास एक लार्ज टेबल के बेस पे हमें डेटा मिलेगा जब भी आप कोई भी ऑफिस में काम करते हो। एंड फिर उसके बाद आपको क्या, एक छोटी सी रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और अगर आप ये, जैसे मैंने ये रिपोर्ट, इसका सम निकाल के प्लान बता दिया और सेल बता दिया, ये रिपोर्ट्स आपको रिस्पेक्टिव जो भी आपके मैनेजर हैं उनको शेयर करोगे तो वो एकदम आपको मतलब रिपोर्ट देख के वो समझ जाएंगे, हाँ हमारा एक्टिव में कितना प्लान है, टोटल सेल में कितना है, वो इस टाइप से हम बेसिकली एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा समिट्स। समिट्स हमारा क्या करता है, जैसे अभी हमने क्या किया, समिट में सिंगल रेंज के बेस पे हमने सेल और प्लान निकाला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, समिट्स में दो हमारे पास रेंज है, बेसिकली दो फील्ड है। अब इनका मुझे प्लान और सेल चाहिए, ठीक है। सिंगल कंडीशन में तो आपने सम इफ का यूज किया, लेकिन मल्टीपल जो कंडीशन है यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है कि एक तो एजेंट का नाम भी है और एक हमारे पास ब्रांच है, ब्रांच नेम, ठीक है। अब इसका मुझे क्या चाहिए, प्लान चाहिए और सेल चाहिए। वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए
इक्वल करेंगे, जैसे हमने सम इफ लगाया था ऐसे सम इफ्स, ठीक है, सम इफ्स, ठीक है, टैब दबा दो आप। उसके बाद अब देखो क्या कह रहे हैं, इसका भी सिंटैक्स समझो। सम इफ और सम इफ्स का सिंटैक्स डिफरेंट होता है, ठीक है। उसमें क्या कर रहा था कि लास्ट में सम रेंज ले रहा था, और सम इफ्स में क्या कर रहा है, पहले सम रेंज लेता है। अब देखिए, अगर आपको, वही तो कह रहा हूँ, सिंटैक्स आपने नहीं समझा तो आप गलतियां कर सकते हो। पहली बात तो सिंटैक्स आप समझो, ठीक है। सम रेंज, अब हमें क्या करना है, किसका प्लान निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा। कॉमा करने के बाद यहाँ पर हम अब क्या करें, क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारा, यहाँ पर अब हमें क्या है, आदेश है पहला, तो हम यहाँ पर एजेंट का नाम ले लेंगे, क्राइटेरिया, ठीक है, कॉमा। अब ये कह रहा है क्राइटेरिया 1 हमारा, ये क्राइटेरिया मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कॉमा। अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है हमारा, ये ब्रांच, तो हम यहाँ से ब्रांच ले लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 2 जो हमारे क्या है, यहाँ से ये H2 S3, ठीक है, S3 लेंगे, कॉमा। लेना है नहीं, इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसको क्या करें, एंटर दबाएंगे। जैसे एंटर दबाएंगे तो मुझे आदेश और जो ब्रांच में जो नेम है उसके अगेंस्ट में मुझे प्लान आ जाएगा। जैसे देखिए, ये देखिए BG6 है, तो BG6 आदेश में जो BG6 है उसकी जो प्लान है वो आ गया, ठीक है। अब मुझे सभी का निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ से, तो ये मुझे सभी का प्लान मिल गया बेसिकली, ठीक है। अब जैसे BG6 को मैं आपको मैच करा देता हूँ, जैसे 18.80 है। अब जैसे BG6 आदेश, आदेश हमारा 2 बार है और BG6 है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पर बताता हूँ, इक्वल, अब आदेश प्लान ये है, इसको हमने प्लस किया। सेकंड हमारा क्या है आदेश में, ये देखिए, एंटर करिए, जैसे हमने एंटर किया 18.80 आ गया, ओके। तो ये तो हमने प्लान निकालना समझा। अब हम सीखते हैं सेल निकालना। सेम होता है, सिर्फ आपको जो भी अभी क्राइटेरिया लिए हैं वो आप लो, और सेकंड फिर आप यहाँ पर कॉलम नेम चेंज कर दो। जैसे यहाँ पर इक्वल सम एप्स, इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद कह रहा है सम रेंज। अब हमें क्या है, पहले हमने प्लान कर लिया था, अब हम सेल का ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, कॉमा। कॉमा करने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें क्या कर रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1। अब क्या है, एजेंट नेम, एजेंट नेम दिया, कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1। अब मुझे आदेश, ये मुझे एजेंट नेम यहाँ पर सिलेक्ट करनी है अपने टेबल में, कॉमा। उसके बाद मुझे ब्रांच, ब्रांच मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली, कॉमा। एंड कॉमा लेने के बाद फिर अब ब्रांच का हमें क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 2 हमने ले लिया। अब इसको हमने क्या है, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब जैसे हम ब्रैकेट को क्लोज करें तो हम मुझे आदेश ब्रांच 6 की मुझे सेल मिल जाएगी, ठीक है। देखिए ये मुझे हुई 18.60। अब यहाँ पर मुझे सभी, इसकी सेल तो मिल गई है, अब मुझे सभी की सेल निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल अब हमें क्या करना है, वही सेम ड्रैग कर देंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया, तो ये मुझे क्या, सभी की सेल मिल गई है कि रजनी BG4 में इसका प्लान ये है और इसका सेल ये है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला को अगर सही से देखोगे तो आपको कुछ इसमें डिफरेंट नजर आएगा। बेसिकली क्या, सिर्फ फॉर्मूला पूरा सारी देखिए, डी ए, ठीक है, ये सारी चीजें आपको सेम मिलेगी। सिर्फ क्या मिलेगा, ये जो डी है ना, ये सिर्फ चेंज मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ई मिलेगा, यहाँ पर डी मिलेगा, बिकॉज के डी हमारा प्लान है और ई हमारा सेल है। बाकी सारी चीजें सेम है। अब देखिए, अगर आपने एक फॉर्मूला लगाया है, आप चाह रहे हो कि मेरे को दोबारा फॉर्मूला ना लगाना पड़े, तो मैं एक सेकंड तरीका भी बता देता हूँ आपको, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको यूज करते हो तो आप थोड़ा फास्ट काम कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको ना
डिलीट करता हूँ, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, मेन आपको मैंने बताया था, जैसे ये हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है प्लान में, आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे और आपको दोबारा फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। अब देखिए पहले तो इसको ना फ्रीज करना पड़ेगा। जब तक आप डेटा को फ्रीज नहीं करोगे तब तक आप कोई भी फॉर्मूला पेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप पेस्ट कर भी दिया तो वो एन शो कर देगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसे जो डी है, ठीक है, इसको चाहे आप फ्रीज करो या ना करो, अगर आप इसको चेंज कर रहे हो तो, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो आप फ्रीज कर लो, बेटर रहेगा, ठीक है, ताकि कोई भी रेंज हिले ना। अगर आपको करना है बाद में कॉलम नंबर आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसको किया फ्रीज 1 टाइम, और ए जो है वो मैंने इसको भी 1 टाइम किया, ठीक है। और बिकॉज की देखिए, अगर सिर्फ आपको जो चेंज करना है टेबल में, अगर इस टेबल में जहां से आप, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ समझने का, शॉर्ट तरीका होता है बेसिकली, जो भी आपका रो डेटा है उसको 1 टाइम फ्रीज करो, ठीक है, जहां पर आपको डेटा चाहिए, ठीक है, उसको देखो आप। अब आपको क्या करना है, कॉलम को राइट साइड में करना है या पेस्ट लेफ्ट साइड में करना है, ठीक है, पेस्ट, मतलब जो भी आपका फॉर्मूला है, तो अब मुझे क्या करना है, उसको राइट साइड में पेस्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना फ्रीज करेंगे, ठीक है। अब देखिए कितनी बार फ्रीज करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। अब हमें, ये हमने फर्स्ट तो हमें फ्रीज कर लिया, लेकिन हम कॉलम, जो हमारा जो कॉलम है ना G3, वो हमने यहाँ पर फ्रीज नहीं किया है, तो इसको 3 बार फ्रीज करेंगे, ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको 1 टाइम फ्रीज करेंगे, F4, और इसको हम जो BG6 को भी हम 3 बार फ्रीज करेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इसको हम कर देंगे एंटर। अब ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है। अब हमने इसको फॉर्मूला को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम सेल्स में आए। अब देखिए सेम आ रहा है, क्योंकि 18.80 है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, F2 करो, और जो D है उसको E कर दो, बाकी कुछ नहीं करना। D की जगह पे E कर दो यहाँ पर, और जैसे आप E करोगे और एंटर करोगे तो आपको ये नंबर पहले वाला आ जाएगा 18.60। और आपको सभी का फॉर्मूला लगाने के लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ड्रैग कर दो, आपको दोबारा फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ा। मेन क्या है, जब आप पहला फॉर्मूला लगा रहे हो तो उसको फ्रीज करके चलो। अगर आपने फ्रीज पहले कर रखा है तो आपको दोबारा फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने फ्रीज नहीं किया है तो आप एक बार उसको फ्रीज कर लो और सिर्फ कॉलम नेम आप चेंज कर दो। जैसे ही आप कॉलम नेम चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला लग जाएगा। और ये एक इस फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा मैं, हर फॉर्मूले की, जहां पर भी आप लगा रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग तो जब भी आप फॉर्मूला लगाओ तो फ्रीज करके चलो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करो। आई होप आपको ये फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।